तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और साथ ही साथ में आपने इंग्लिश का भी दे दिया और उसके बाद आपने साइंस का पेपर भी दे दिया। कुछ पेपर अच्छे रहे, कुछ पेपर आपके अच्छे नहीं हुए होंगे, पर अब हम क्या उन चीज़ों को वापस ला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं ला सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? और अब बचे हुए जो हमारे पेपर होंगे उसमें हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हम मतलब हम और आप, यानी मैं और आप। तो बच्चों, अब हमारे पास विज्ञान का पेपर हो चुका है हमारा, और हमारा गणित का पेपर है। इस गणित के पेपर में हम लोगों को अपना 100% देना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब बच्चों, एक बात बताता हूँ, आपने साल भर क्या पढ़ा और साल भर क्या नहीं पढ़ा, अभी वो मायने नहीं रखेगा। आखिरी के समय में जो जी जान से मेहनत करेगा, जो रिवीजन करके आगे जाएगा, वही अच्छा कर पाएगा। बच्चों, आपने कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, क्या किया है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस जब मैं आप सभी को पढ़ाने आऊं तो प्लीज, जब मैं कॉन्सेप्ट्स को बताऊं तो वहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये हमारी साइंस होती है, ये हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान से जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर इंग्लिश में आपके टीचर ने बताया कि आपको ये वाला एप्लीकेशन तैयार करना है, आपको ये लेटर तैयार करना है, तो वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान में अगर कोई क्वेश्चन बताया गया तो वही आएगा। लेकिन जब बात मैथमेटिक्स और साइंस की होती है तो हमारा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कॉन्सेप्ट, वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो ऐसे में हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। हम आपको कौन सी क्लासेस देंगे, हम आपके सारी बातों को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने आए हैं। तो एक बार मुझे ये बता दो, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार फटाफट से बता दो। सर, क्लास कब से चलेगी? आज से चलेगी, अभी से चलेगी। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैथमेटिक्स और साइंस अलग लेवल के पेपर होते हैं, अलग लेवल से आप सभी को पढ़ाया जाता है, अलग लेवल से तैयारी कराई जाती है। और ऐसे में हमें कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए चीज़ों को चलना होगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना होगा। अब बच्चों, सीधी बात करते हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो कहाँ से बनेगा। ठीक, उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी के लगभग लगभग कक्षा 10 के 10 लाख बच्चे एकमात्र चैनल से पढ़ते हैं और इसी से पढ़ते हैं। अब इन 10 लाख बच्चों में इस मतलब यहाँ से इस साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने जो साइंस का वीडियो किया था पहला, 10 लाख बच्चों ने देखा, तो 10 लाख बच्चे मात्र एक चैनल से पढ़ते हैं। और बच्चों का ये भरोसा है कि जो हमारे पेपर्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा। मेरे बच्चों, आप सभी का साइंस का पेपर तो बहुत अच्छा था। अगर आप सीबीएसई के मैथमेटिक्स के पेपर को उठा करके देखो तो आप बोलोगे सर ये तो हमारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हो गई। हमारे तो सिलेबस में तो वो जो उनके सिलेबस में नहीं भी था वो सारी चीज़ें भी आ गई। तो जो चीज़ें हो गई पीछे उनको छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी है। अब बच्चों, बताते हैं, इन 10 लाख बच्चों में से अगर 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हमारे पास शुरू से पढ़ रहे हैं, 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बच्चे कैसे हैं, नए हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर पढ़ रहे थे और उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए आए। तो ऐसे में हो सकता है कि उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कराएं। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, इस बात से अभी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम अपने बोर्ड के पेपर में आगे क्या करके आने वाले हो और कैसे क्वेश्चन को करने वाले हो। मैं जैसे साइंस में भी मैंने आप सभी को, अभी जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने आपको दिखाया कि आपको 80 से 90% के सवाल मात्र एक दिन के अंदर पढ़ाए हुए मिले थे। मैं ना 100% का वादा कर सकता हूं और ना मैं 100% का वादा कर पाऊंगा। कोई भी टीचर नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो फिर क्या ही मतलब है, समझदार हो तुम लोग, है ना। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, अगर ये हमारी 5 दिनों 6 दिनों का गैप होता, मैं 100% जितने भी हमारे सवाल होते वो एक एक आपको देखने को बोर्ड के पेपर में मिलते। लेकिन एक दिन का भी गैप है अगर हमारे पास, तो हम आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देंगे कि अगर मन लगा के आप पढ़ लोगे, एक एक सवाल आप बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत बेहतरीन करके आओगे, ये हमारा वादा है। अब बड़ा सवाल ये बनता है
कि हमारे 20 लाख 8 लाख बच्चे कैसे हैं जो हमारे पास पुराने हैं, जो पुराने पढ़ रहे हैं। अब 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास नए आए हैं। ठीक, अब मेरी बात फिर सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। अब बड़ा सवाल यह है कि मैथ का पेपर कहाँ से बनेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैथ का पेपर जो आपका पेपर बनने वाला है, लगभग आपका 80% जो पेपर बनेगा वो आपका एनसीईआरटी से उठ करके आने वाला है। कहाँ से उठ के आने वाला है? एनसीईआरटी से उठ करके आने वाला है। अब मैथ को हम रातों रात तो नहीं सीख सकते, कोई जादू तो होता नहीं है कि मान लीजिए हिंदी हो गया तो मैम ने सिखा दिया पुरते निकसी रघुवीर वसु वधु, मैं आप तैयार करके चले गए। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट साल भर बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर आपको रिवीजन करना है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, सब कुछ कराऊंगा। एक बार फायर वाली इमोजी के साथ बताओ, क्या तुम तैयार हो हमारे साथ? एक बार फटाफट से बताओ। ठीक, तो अब हम एनसीईआरटी 80% आएगा हमारा सवाल। फिर उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2019 से लेकर के 2025 तक होंगे। जिसमें से अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू का मतलब, ये पीवाईक्यू में वो वाले सवाल हम हटा देते हैं, वो वाले सवाल हटा देते हैं जो सवाल हमारे एनसीईआरटी में शामिल थे। मैं उन सारे सवालों को हटा देता हूं इन पीवाईक्यू में से जो हमारे एनसीईआरटी में शामिल थे। तो अब बड़ा सवाल है कि सर पीवाईक्यू कितने % तक चांस होता है बनने का, यानी पिछले ईयर के सवाल कितने % का। तो भाई याद रखना, पिछले ईयर के सवालों से लगभग 15% आपके सवाल बनने वाले हैं। तो सर जोड़ के कितना हो गया? 95%। अब बताता हूं कि अब जो आपका 5% सवाल होगा, यानी 5% का मतलब कि लगभग हर सेट में आपको 1 या 2 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एकदम क्या बनेंगे? एकदम नए बनेंगे। कैसे बनने वाले हैं? एकदम नए बनने वाले हैं। लेकिन आज हमारी जो डेट है वो कितनी है? 25 फरवरी। मैं आप सभी से एक वादा, एक चैलेंज ओपन करता हूं, सुनो मेरी बात। आज 25 फरवरी को यह बात बोल रहा हूं, मात्र पेपर से 2 दिन पहले जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हें 100 में से 100 लाने वाले 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बच्चे दिखाऊंगा। 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। हर साल ऐसा होता है। साइंस का पेपर पिछले साल का उठा के देख लो, बच्चों ने कहा बहुत कठिन आया, लेकिन फिर भी 100 में 100 नंबर आया। मेरे बच्चों, जब पेपर कठिन आता है तो मार्किंग बहुत अच्छी होती है, आपको भर के नंबर मिलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और पेपर कठिन नहीं आते हैं, पेपर कठिन लगते हैं, आते सिलेबस से ही है। तो बच्चों 5% सवाल हमारे नए आएंगे। इसका मतलब सर हम अच्छे से समझ गए, इसका मतलब सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि हमारे जो 20 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे, हमारे जो 20 एमसीक्यू आएंगे, उन 20 एमसीक्यू में से आपके जो 18 एमसीक्यू होंगे जो आपने पिछले ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा है, इन दोनों से ही 18 बन जाएंगे। बचे हुए जो 2 एमसीक्यू होंगे वो नए होंगे, जैसे साइंस में भी हुआ। 17-18 क्वेश्चन एकदम हमारे पुराने वाले थे, 2-3 क्वेश्चन एकदम नए थे। जैसे आज मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए भी, जैसे वो एक क्वेश्चन हमने कराया अनुपात वाला, एक क्वेश्चन हमने बताया कि देखो वो आयत वाला आया, PQRS वाला। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो भाई साइंस की तुलना में मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो आसान होता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ, सारे बच्चों को क्लियर हो गया इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया, सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से। ठीक, तो यहां तक आराम से समझ में आया। दूसरी चीज अगर बच्चों हम बात करें कि 20 एमसीक्यू हमारे हो गए, 18 आपके, कम से कम आपको 18 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज पुराने देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे जो 18 प्रश्न और आते हैं, हमारे जो 18 प्रश्न और आते हैं। अभी 18 प्रश्न कौन से आते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, 2-2 नंबर के हमारे 6 प्रश्न आते हैं जो कि 6 के 6 करने होते हैं। फिर 4-4 नंबर के हमारे 6 प्रश्न आते हैं जिनमें से हमको 5 करने होते हैं। समझ गए बच्चों? हमको कम से कम 5 प्रश्न करने होते हैं। और 3-3 नंबर के हमारे 6 प्रश्न आते हैं। टोटल हमें प्रश्न कितने करने होते हैं? 6 करने होते हैं 2-2 नंबर के, और 5 करने होते हैं हमें, तो 6-5 11 हो गए, और 3 और, यानी टोटल हमारे पास 14 प्रश्न हमको करने होते हैं। लेकिन आते कितने हैं? आते टोटल हमारे पास 18 प्रश्न हैं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा और हो गए, 17 हो गए, और एक और 18 प्रश्न आते हैं। 18 में 14 करने होते हैं। समझ गए जी? तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाकी के आपके 18 प्रश्न होंगे, इन 18 प्रश्नों में से आप ये मान के चलो कि कम से कम 16 से 15 से 16 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके कैसे होंगे? पुराने होंगे। और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको न्यू मिलेंगे, एकदम नए मिलेंगे। ये बात मैं अभी से बोल रहा हूं। लेकिन तुम सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाओगे, तुम सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर तुम इन सारी क्लासेस को फॉलो करोगे।
समझ गए इतनी बात? बढ़िया से समझ में आ गई बात? सर इसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाली है, 27 फरवरी करके पड़ा है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? उस वाले से कर दो, हो जाएगा। तो समझ गए ना बच्चों? अभी मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हें उसके लिए क्या क्या तैयार करना होगा। हाँ, पिन कर दीजिएगा। अब देखो, मैं आपके सबसे पहले बिना देर किए टाइम टेबल रखता हूँ। टाइम टेबल रखता हूँ, देखो ध्यान से। 25 फरवरी को यानी कि आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं कंप्लीट मैथ। यानी कितने बजे शुरू होगी? शाम को 5 बजे शुरू होगी, जिसके अंदर मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं किस चीज के ऊपर? मेरी बात फिर से सुन लो, नहीं फिर तुम कल आओगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आज शाम वाली क्लास में मैं टोटल बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट की। आज मैं टोटल बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट की, यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। एकदम टोटल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि क्लास शाम को 5 बजे होगी। ये क्लास लगभग 6 घंटे के आसपास होगी। मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं फिर आपको बताता हूं। ये वाली क्लास हमारी जो है वो लगभग 6 घंटे की क्लास होगी, कम से कम 6 घंटे की क्लास होगी। इस बात को अच्छे से नोट करके रख लो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। उसके बाद 26 फरवरी को यानी कि बच्चों कल सवेरे हम 2019 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न कर रहे होंगे, सुबह 6 बजे। समझ गए जी? सुबह 6 बजे कर रहे होंगे। और 19 से 25 तक के प्रश्न हम दोपहर 12 बजे से कर रहे होंगे। इन दोनों क्लासेस में हमारा ज्यादा फोकस जो रहेगा वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग पर रहेगा। समझ गए? शॉर्ट और लॉन्ग पर रहेगा। दूसरी चीज सुनिए, जिस समय पर मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन करा रहा हूँ उस समय पर मैं ये भी फोकस करूंगा कि तुम्हारा 2 नंबर का सवाल भी कवर हो जाए, क्योंकि एक साल अगर वही एमसीक्यू आता है तो दूसरे साल वही हमारा 2 नंबर का प्रश्न आता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर? सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। पहले बेटा मैथमेटिक्स का पेपर दो, संस्कृत की भी बात होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सवेरे 3 बजे, जैसा कि आपने साइंस में आज सुबह वाली क्लास में देखा कि बहुत सारे आपके ऐसे सवाल थे जो आपको एज इट इज उठ करके मिले हुए होंगे, जो कि हमारी सुबह 3 बजे वाली क्लास आई होगी, उसी से आपको मिल गए होंगे। सारे के सारे सवाल आपको उसी से मिल गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके एमसीक्यू सब्जेक्टिव। लेकिन एक बात मैं फिर बोलना चाहता हूं, अगर पढ़ोगे तभी नंबर आएगा, अगर नहीं पढ़ोगे मेरे लाल तो नंबर नहीं आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने साल भर मैथमेटिक्स पढ़ा है, जितने बच्चे हमारे यहाँ पे शक्ति बैच, शक्ति 2.0 बैच, और जितने बच्चे हमको यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं शुरू से, एक बार दिल वाली इमोजी भेजो जरा। मैं सबसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार दिल वाली इमोजी भेजना जरा, ताकि जो अदर बच्चे हैं उनको ये चीज का विश्वास हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और मैं कहता हूं आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप बचे हुए जो 24 घंटे का समय हमारे पास में है, इस 24 घंटे में हम अपना 100% देने वाले हैं। 24 से 30 घंटे का समय है, उसमें हम अपना 100% देने वाले हैं। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे से। तो भाई ये है हमारा टाइम टेबल। मैं आज शाम को 5 बजे लगभग 6 घंटे की क्लास करने वाला हूं, ज्यादा भी हो सकती है, जिसमें हम आपको टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हम चैप्टर वाइज आपको चीजें कवर कराएंगे। जो भी चीजें हम आज करा पाएंगे वो सारी हम 6 घंटे में कराएंगे। अब दूसरी बात बहुत अच्छे से सुनो, मैं एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने का भी प्रयास करना। मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैच्योर बनो, नादानी अपने अंदर मत लाओ। अगर आप लोग में से देखो, मैं यहाँ पे ना एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर एक बात करी गई, कब करी गई? पेपर्स के 10 दिनों पहले, कि आप सवेरे क्लास में आ जाना, मैं पेपर को लीक कर दूंगा। मेरे बच्चों, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने उस एक दिन का इंतजार किया और पढ़ाई नहीं करी, और वैसे बच्चे फिर बाद में भटक गए, वैसे बच्चे बाद में भटक गए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारा चैप्टर नंबर, अगर हम 1 की बात करें, चैप्टर नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास कुल अध्याय कितने हैं? हमारे कुल अध्याय कितने हैं बच्चों? हमारे कुल अध्याय हैं 14। हमारे कुल अध्याय कितने हैं? 1 से लेकर के 14। मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। हमारे पास कुल अध्याय 1 से लेकर के 14 है। मैं तुम्हें सब कुछ कराऊंगा, बस तुम मेरी क्लास में बने रहना। जो भी चीजें हैं, 1 से लेकर के 14 अध्याय हैं।
अगर मैं एक अध्याय की बात करूं तो मैंने एक अध्याय 8-8, 9-9 घंटे में पढ़ाया है। अगर ऑन एवरेज मैं 14 से गुणा भी कर दूं, ऑन एवरेज अगर मैं 14 से गुणा भी कर दूं, तब भी हमारे पास लगभग 112 घंटे आते हैं। क्या कहा मैंने? 112। ऑन एवरेज भी अगर हम मान लें तो अध्याय 1 से लेकर के 14 तक अगर मैंने आप सभी को पढ़ाया है तो इसको मैंने पढ़ाया है कितने घंटे में? मैंने इसको 100 घंटे में पढ़ाया है। अब यही 100 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई हैं। 100 घंटे में तो सिर्फ हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है, 100 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ाई है। अब उसी 100 घंटे को मुझे कितनी दिन में कवर करना है? मुझे 6 घंटे की क्लास इधर, 4 की इधर, है ना, 4 घंटे लगभग इधर, 4 से 5 घंटे, 4-5 घंटे इधर, 4-5 घंटे इधर। यानी अगर मैं 5 घंटे भी एवरेज ले लूँ तो 5 से 15 और 5 को 20, 20 और 2 घंटे सुबह, यानी इसी को मुझे कितनी देर में कवर करना है? 22 घंटे। मेरे लाल, आप खुद सोच करके देखो, इस 22 घंटे में जब हम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो हमारी स्पीड कितनी होगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, एक बात मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, सवाल को रटने का प्रयास मत करना। अगर कोई सवाल आएगा, और मैं फिर कहता हूं, मैं तुम्हें गिनती के 30 एमसीक्यू कराऊंगा, जैसे मैंने कल आप सभी को फिजिक्स के 12 एमसीक्यू कराए थे, और मैंने कहा था 12 एमसीक्यू के इर्द गिर्द आपका पेपर घूमेगा। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाने वाला एक क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास वर्ण विक्षेपण वाला एक सवाल था, लेंस और दर्पण की स्थिति वाला एक सवाल था ना, बताओ कोशिका विखंड, वो हमारे पास पाइरुवेट विखंडन वाला सवाल था। तो एक दो सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल बने। और वैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 100 घंटे की पढ़ाई हमें 22 घंटे में करनी है तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, भोंदू बन के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। समझ गए जी? अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। अगर मैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। अगर तुमने जल्दबाजी किया बेटा, तो फिर बोर्ड के पेपर में फिर बाद में फिर पछताना पड़ेगा। इसीलिए जितनी बातें बताऊं वो अच्छे से करना। बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। अच्छा, अब बड़ा सवाल आता है कि मैथमेटिक्स के अंदर सेल्फ स्टडी कब करें, सेल्फ स्टडी कब करें? तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं, मैथमेटिक्स में हमें सेल्फ स्टडी जो करनी होती है वो पहले करनी होती है। आखिरी के समय पर हमें सेल्फ स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना होता है। और मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा भी इसी तरीके से कि वो ये आपकी सेल्फ स्टडी ही होगी। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ये रहा हमारे पास टाइम टेबल। अब मैं आपको बताता हूं, बोर्ड के एग्जाम में कॉपी जो मैथमेटिक्स की लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है। सुनिए, इस वाले वीडियो को हमने यहां पे दे दिया है लिंक पे, इस पे क्लिक करोगे और इसी पे मैंने मॉडल पेपर्स भी दिए हैं। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो 2-3 वीडियो आएंगे, उन 2-3 वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल वहां से आपको मिलेंगे। ठीक है जी? तो यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। मैं फिर कहता हूं, मुझे एक ही दिन का गैप मिला। अगर मुझे भी 3-4 दिनों का गैप मिलता, मैंने पिछले वर्ष 5 के पंच सीरीज एक करवाई थी, जिसके बाहर कोई एक सवाल नहीं था। इस बार भी कह रहा हूं कि तुम्हारा सवाल बाहर से नहीं होगा, जो तुमने पढ़ा है पिछला उतने से ही आएगा सब कुछ। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्रकाश में घनत्व वाला कौन सा सवाल था? बेटा घनत्व में वो सघनता वाला सवाल है। और याद करो, मैंने जब वो वाला क्वेश्चन करा रहा तारे वाला, तो वहां मैंने घनत्व की बात करी थी। मैंने कहा था चाहो तो घनत्व लिख लो। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया एकदम। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो बच्चे अभी नए आए हैं, तुरंत क्लास में आए हैं, एक बार इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सारी चीजें आपको कराने वाला हूँ। ये क्लास 6 घंटे भी हो सकती है, 7 घंटे भी हो सकती है। शाम 5 बजे शुरू करूंगा। अभी जाके आराम से रेस्ट कर लो, घबराओ मत, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक, समझ गए? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और ये वाला वीडियो जा करके देखो जिसका भी छूटा है। और मैंने 2 मॉडल पेपर्स भी कराए हैं, ये लिंक आपको दिख रही होगी, इस पे क्लिक करेंगे, जाके जो वीडियो आपका छूटा है उसको देखिए। जितने समय पर मैं लाइव हूं उतना अच्छे से करो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आज ये भी आपको आता और बोलता कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं अभी आता और मैं कहता कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो भी मैं जानता हूं आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते जो 100 में 100 लाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना पढ़ रखा है और हमने इतना पढ़ा रखा है। क्या समझ में आ रही है बात? बढ़िया एकदम। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा,
मैंने आप लोगों से जैसा कहा कि मैं 30 एमसीक्यू कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। उन्हीं 30 एमसीक्यू के इर्द गिर्द आपका पेपर एमसीक्यू वाला घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि उसके भरोसे भी नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत सारी जो गलती क्या होती है कि तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया जो ऑलरेडी क्या थे, जिन्होंने ऑलरेडी आपको मॉडरेट कर दिया, आपको गलत राह पे लेकर के गए, आपको ये विश्वास दिलाया कि केवल एक ही क्लास से सब कुछ हो जाएगा। ना ना मैं ऐसा अध्यापक हूं और ना मैं बात बोलता हूं, ना मेरे मुंह से इस बात का शोभा देती है, ठीक, ना मैं ऐसा कहूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, जितना तुमने पढ़ा है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बाकी दुनिया खत्म। बोलो क्या समझ गए? तो ये टाइम टेबल लिख लो, एक बार मैं फिर बताता हूं, अच्छे से नोट कर लो। जो बच्चे हमारे पास पुराने बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे क्लास खत्म हो, आज आपका ये बड़ा भाई आपसे आपकी कमेंट का आकांक्षी है। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख करके जाओगे जैसे ही वीडियो एंड होता है, आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। और बच्चों, ये हमारा आखिरी वीडियो होगा जो आप लोगों के लिए होगा, आखिरी पेपर है। इसके बाद 11th में आप मेरे से पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो हो सकता है मेरे से ना पढ़ जा पाए, तो शिवम सर की आखिरी क्लास मान करके आप लोग पढ़ोगे। और अगर मैंने आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा किया है तो बस अब मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ देना है आप सभी को, तो अपना बचे हुए समय में 100% दे दो। इससे ही तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। बाकी मिलते हैं हम लोग क्लास में, आग लगाएंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ बेहतर होगा और तुम्हारा पेपर भी बेहतर होगा। बोर्ड का पेपर आसान होगा कि कठिन होगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैथमेटिक्स का पेपर एवरेज आएगा जैसा साइंस का आया है। साइंस का पेपर कठिन नहीं है, साइंस का पेपर एवरेज ही है, ठीक। चलो भाई, तो मिलते हैं, कमेंट करना अभी जैसे वीडियो एंड हो जाए। हम लोग 5 बजे मिलेंगे, सारे बच्चे हमें 5 बजे लाइव मिलने चाहिए ताकि मैं जी जान से पढ़ा पाऊँ। बाकी ये गला वगैरह तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, तुम लोग बहुत शैतान हो, इतनी मेहनत कराते हो अपने गुरु से, समझ तुमको, तुम्हें तरस नहीं आता मेरे ऊपर मेरे ऊपर तुम्हें तरस नहीं आता। चलो जी, कोई नहीं, मिलते हैं 5 बजे, तैयार रहना, बाय।